अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मेरे ख्याल है 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने एक ट्वीट किया था कि हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान की बहनों को और दीगर पीटीआई लीडर्स को इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त दे दें। अगर वो नहीं करेंगे तो वो जालिम इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे कि हुकूमत कानों को हाथ लगाएगी, वजाहतें करेगी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होगा। तो वही काम शुरू हो चुका है जनाब। एक तो जो मैंने कोई 2 दिन पहले डिस्कस भी किया था, इमरान खान को फ़ौत भी इन्होंने किया हुआ है कि जी पता नहीं फ़ौत हो गए हैं। कोई जी है जी, ये अफ़गान मीडिया और इंडिया मीडिया, इन्हीं के बातें क्या कि अफ़गान मीडिया और इंडियन मीडिया जो बातें चला रहा है इसकी वजाहत की जाए। अब वो बाद में पता चलेगा कि इनके अपने अकाउंट थे। या खैर आजकल जो है इनके इंडिया भी तो इनके पाकिस्तान से ज़्यादा तो उन्हें इंडिया पर तवक्कुआत है। उनकी बहनें जो हैं वो इंडियन मीडिया को, और उधर भी जो उधर फार राइट का मीडिया है, पता नहीं क्या नाम है उस एंकर का, उसके टीवी को जाके वो रिपब्लिक टीवी को इंटरव्यूज़ दे रही होती हैं। साथ में देख रहा था एनडीटीवी पर शशि थरूर का आर्टिकल छपा हुआ था, वो कह रहा था जी कि इमरान खान हु आई नो, और यानी कि जी मैं इमरान खान को फ़लाँ जगह पर मिला था। और इसी तरह इमरान खान की शख्सियत पर तबसरा करते हुए मज़ीद कह रहा था कि अगर उसको कत्ल कर दिया गया, जैसे कि अफवाहें हैं, यानी कि अफवाहों पर मज़ामीन लिखे जा रहे हैं। और जो नई एक अफवाह जो लंबी छोड़ी है वो शहबाज गिल ने छोड़ी है अमेरिका बैठकर। कल उसने एक विलाग किया है और उसमें उसने कहा जी कि वो बंदा जो कि आसम मुनीर के कहने पे, यानी कि अपने जो ऑडियंस है पीटीआई उनको मुहातब है, कि वो आपके और मेरे पीछे उसने जो जुल्म डाल सकता था, यानी कि हम पर वो जुल्म किए, लोगों को उठाया, कत्ल किया, टार्चर किया, वो बंदा जो है वो खुद इस टाइम ज़ेर ताब है और उसको उठा लिया गया है। साथ चूंकि उसने अपनी ऑडियंस को ये भी बताना था कि मैं बड़ा दलेर आदमी जे, वो जड़ा इनकी जिदियाँ वीडियोज़ चल रही होंगी ना, जो व्हील चेयर पर रोंदा आया जड़ा इनके उत्थे अदालतें जा रहा होंगे, वो मेरिया नहीं है, इनके तासर वो ये दे रहा होता है। तो मैं जो है कि मैं आपको नाम भी बताने को तैयार हूँ, लेकिन यह है कि जिस बंदे ने मुझे बताया ना वो उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। कमाल है वैसे वो बंदे ते भी उन्हें शबाज गिल ही लब्भा यानी कि गल्लां दस्सण वास्ते भी। तो वो सप्रेशन में इन्वॉल्व है और वो 2-3 दिन तक पाकिस्तान से बाहर आ जाएगा, और फिर मैंने आपको उसका नाम भी बताऊंगा। तो उसने बात इतनी गोलमोल की थी कि उसको उठा लिया गया है। वो बंदा जो कि उसने आसम मुनीर के कहने पे हम सब पर जुल्म किए, मतलब यह है कि पीटीए पर जुल्म किए, आज वो खुद जो है वो ज़ेर ताब है। अब उसने बात इधर कर दी, आगे जो है बाद में उनका प्रोपेगेंडा सेल जो है उसने काम शुरू किया। और किसी ने कहा जी वो फैसल नसीर है, किसी ने कोई नदीम अंजम जो कि साबक DGIS हैं उन पे डाल दिया जी कि उनके साथ ही हुआ है। अब जो है देंदे रहो वजाहत, कोई मानेगा नहीं। वो ये है जी कि चूँकि शहबाज गिल का जो सोर्स है उसने भी कोई नहीं, उसने भी उसको ये बताया हुआ है जी कि हमें 2-3 लोगों को ही पता है, किसी और को नहीं पता। तो अगर कोई बंदा और कहता भी ऐसी कोई बात नहीं तो वो कहेगा जी असल बंदा तो सोर्स ही जरा शहबाज गिल दा है, यानी कि असल गल तो उन्हें दसी है। तो अब जो है ये अफवाहें फैली हुई हैं, और मेरे लिए जो एक सबसे इससे भी बड़ी अफसोस की बात है वो ये है कि कई जर्नलिस्ट जिनको हम बड़ा एक अपने फील्ड का आइकॉन समझते थे, जिसमें शहीन से भाई साहब भी थे, अब पता नहीं कुछ अरसे से उन्हें क्या हो गया है, वो भी बस एक रूमर फैक्ट्री चला रहे होते हैं। जिस तरह की अफवाहें आती हैं बस वो आगे चला रहे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू इनसाइडर्स। तो वो जो है जी कि शहबाज गिल ने एक बड़ा स्कूप दे दिया है। अब जो है इनकी आप इसी की वजाहतें करते रहें कि जी नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ है ये वो, उन्होंने अपने लोगों को उस तरफ इंगेज किया हुआ है। तो ये बड़ा एक डिसइंफॉर्मेशन, एक बड़ा एक डेंजरस चीज़ है। और अगर इसी डिसइंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, इन्हीं अफवाहों की बुनियाद पर आप एक लोगों की एक ज़हन साजी करते हैं और उसके ज़रिए वोट लेते हैं, भाईजान मैं तो इस जमहूरीत के हक़ में नहीं हूँ। अगर कोई जमहूरीत झूठ की बुनियाद पर जीतेगी तो साढ़े नू साफ जवाब है, यानी कि मैं तो इस जमहूरीत की फेवर में नहीं हूँ। तो एनीवे ये वो चल रहा है, और आने वाले टाइम पर मज़ीद ज़्यादा होगा इस तरह की अफवाहें। अब तो AI आ गई है जो कि वीडियो भी खुद बना लेती है, अब किसी और को वीडियो बनानी भी नहीं पड़ेगी। अब वो कोई उस तरह से डॉक्टरिंग नहीं करनी पड़ेगी, AI की जनरेटेड वीडियोज़ आएंगी। तो ये काम इन्होंने शुरू किया हुआ है। अब बातें हैं कि इमरान खान का मसला क्या है, कि मुलाकातों पर पाबंदी क्यों है। इस हवाले से दो जो इतलात या दो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव कह लें जो मेरे तक पहुँचे हैं, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। फिर जो उसमें से मुझे जिसमें वज़न ज़्यादा लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि बज़ाहिर ये इतलात ही हैं, यानी कि मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे मौक़लात के ज़रिए हम तक पहुँची है। एक कोई एक बंदे के मुताबिक यह है कि शायद इन्हें कोई इतला मिली थी कि इमरान खान जो है वो किताबों में
कोई ना कोई चीज़ रख के कोई एक बाहर कोई सिग्नल भेजता है कि जिसके ज़रिए कोई कोडेड मैसेज जाता है कि फ़लाँ ट्वीट करना है, फ़लाँ करना है, इस तरह का करना है, इस तरह का करना है। और इस वजह से इन्होंने मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है। एक तो ये है। दूसरे वाला ये है जी कि इमरान खान अपने लोगों को प्रेस कर रहा है कि आप एजिटेशन की तरफ जाएं, दोबारा से को मुजाहरे करें। अब इमरान खान के लिए तो एक ज़िंदगी बिल्कुल ही मफलूज होकर रह चुकी है ना, उसका एक अपना एक यानी कि वो एक कमरे तक महदूद हैं, तो उनके लिए बाहर जो है वो लोग खुश फिर रहे हैं या परेशान हैं ये मैटर नहीं करता। तो लिहाजा अगर वो एहतजाज नहीं कर रहे तो इमरान खान के वो किसी फ़ायदे के नहीं हैं। तो वो जिस तरह पहले पुश करता रहा, गंडापुर को पुश करता रहा, गंडापुर ने एक दो दफ़ा अटैम्प्ट भी की, उसको पता चला कि स्वाय ख्वारी के कुछ नहीं मिलता, तो वो उसको वैसे ही हटा दिया गया जब उसने कोई तरद्दद किया या अगर मगर किया। अब जो है सोहेल अफरीदी को लाए हुए हैं कि सोहेल अफरीदी जो है शायद वो कोई सुइसाइड बम्बर है, कोई फ़दाई किस्म का है, यानी वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करेगा। अब यह है कि इस बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, जो इतलात आ रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये हैं जी कि जो पार्टी के अपने लोग हैं, जो इमरान खान की पार्टी के अपने लोग हैं, ऑब्वियसली इसमें मेरे हाले कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि उनमें से कई ऐसे हैं कि जो दोनों साइड पर रखते हैं। अपनी पार्टी में भी वो पूरा नारा मारते हैं और दूसरी साइड पे भी गवर्नमेंट कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उधर भी वो राब्ते में हैं। तो वो भी कहते हैं कि यार ये जो है ना, इनके जिधर से हमें पैगाम आना है कि कोई इंस्ट्रक्शन आनी है, अगर किसी तरह इधर मुलाकात कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो लिहाजा आप समझें, यानी कि जो दूसरा मौक़िफ़ है उसके मुताबिक ये है कि ये बाहमी रजामंदी है जिसमें इमरान खान की रजामंदी शामिल नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुलाकात पर पाबंदी लगाई है और जो पाबंदी चाहते हैं पार्टी के अंदर से, ये दोनों मिले हुए हैं। बल्कि एक उनमें से एक ऐसा आदमी कि जिसको ये समझ रहे हैं कि वो जी बड़ा इमरान खान का डाई हार्ड फ़ैन है या आशिक है, यानी कि वो परवाह नहीं करेगा, यानी कि उसने भी यानी कि कोई ऐसे कोई मिक्स किस्म के सिग्नल दिए हुए हैं कि जिससे ये लगता है कि यार मुझे जो मैंने एक्टिंग करनी है मुझे तो करने दें, बाकी आपने इजाज़त ना दें लेकिन मुझे एक्टिंग तो करने दें, तासर ये पार्टी में तो जाना चाहिए कि मैं आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो अब ये दो मौक़िफ़ हैं। अब जो पहले वाला मौक़िफ़ है वो मुझे इस तरह से कोई ज़्यादा प्लाजिबल नहीं लगता कि अगर ये बात मान ली जाए जी कि कोई इमरान खान कोई ऐसी गल दसन वाला है, कोई एक ऐसा मैसेज खुफिया तौर पे वो भेजने वाला है कि जो ट्वीट होगा तो उससे उसके बाद क़यामत आ जाएगी। ऐसा मेरा नहीं ख्याल। अगर कोई मैसेज होता, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती तो इमरान खान आज से बहुत देर पहले कर चुका होता। दूसरा, अगर उसने कोई यही मैसेज देना है कि भाई जो फील्ड मार्शल है उसके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू करें, तो वो तो ऑलरेडी उन्होंने कैंपेन की हुई है। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी कोई तबाहकुन किस्म की चीज़, कोई ज़्यादा ख़तरे वाली ऐसी तो है नहीं कि जिसको बुनियाद बनाया जाए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो दूसरे वाली स्ट्रेटजी है और जो हुकूमत के पार्ट पे स्ट्रेटजी है या इस्टेब्लिशमेंट के पास पे स्ट्रेटजी है कि जो इनके अंदर के लोग हैं उनको साथ मिलाया जाए, जो कि बज़ाहिर वैसे इमरान खान के नारे मार रहे हों लेकिन जो है ना रिपोर्ट इनको कर रहे हों, तो इनके लिए अभी अगर इमरान खान इनके कोई उनके साथ कोई उनको लग रहा है कि जैसे हमारे कागज़ों से ये आउट है, तो बाकी जो लोग हैं उनको इंगेज रखेंगे। ये मुझे सूरत हाल लग रहा है कि जैसे कोई अभी भी जो मुलाकात के हवाले से है वो ये चीज़ नज़र आ रही है। और नाज़रीन, जो पावर होती है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। बुरी क्या है, यानी कि आप समझें कि इसके कोई ऐसे मॉरल्स नहीं होते, अखलाकियात नहीं होती जो कि हम अपने घरों में बैठे या दफ्तरों में बैठे कह रहे होते हैं जी कि ये तो बड़ी गैर अखलाकी हरकत है। पावर होती है, जो पावर होती है वो पावर ही होती है और उसमें उसकी अपनी ही अखलाकियात होती है, जिसमें पावर को रिटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं कि अगर आप जो आउट हो गए तो जिस तरह हमारे लोग कह रहे होते हैं जी फलाने इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, होता है मैं इस्तीफ़ा दे देंगे बाद तो हम मैनू भी फिटे मुँह नहीं पूछनी, नहीं कि मेरी तरफ भी किसी नहीं आना, तो अभी आप जो है मुझे कोई अखलाकियात के दर्स देते हैं। तो एनीवे ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये दूसरे वाली बात जो है इसमें ज़्यादा ये प्लाजिबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। काबुल के हवाले से एक ख़बर है और वो इसहाक डार साहब ने कहा है, इन्होंने कहा जी कि अमीर मुत्की का उन्होंने जिक्र किया है। अमीर मुत्की जो हैं वो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं कि अमीर मुत्की ने बताया कि TTP के चंद लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और हमने उन पर वाज़े किया है कि 400 की गिरफ़्तारी काफ़ी नहीं है। यानी कि पाकिस्तान ने कहा है कि डू मोर, जिस तरह हमें अमेरिका वाले कहते थे ना डू मोर, तो हम जो है आगे अब अफ़गानिस्तान को कह रहे हैं कि डू मोर। नाजरीन, मैंने जैसे पहले भी बात की कि ये वो लड़ाई है कि जो हमें लड़नी ही पड़नी है, यानी कि हमें एक ये बात का तासुर कायम करने की ज़रूरत है
कि अगर पाकिस्तान के साथ आपने दो नंबरी की तो पाकिस्तान आपको नहीं छोड़ेगा, लिहाजा जब तक ये काम नहीं होता तो उस टाइम तक हमें तवक्को नहीं करना चाहिए कि वो टीटीपी को लगाम देंगे। और जिस तरह मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपके साथ जिक्र किया था कि पहले भी ये जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं ये जाते थे और आते थे तो इनको ये कहकर भेजा जाता था जी कि आप फ़िक्र ना करें हम कर लेंगे, और यूँ इधर पाकिस्तान पहुँचते थे पता चलता था फ़लाँ चौकी पर हमला हुआ है, फ़लाँ जगह पर अटैक हुआ है। तो इनके लिए भी बड़ी अपने लेवल पे सुबकी होती थी, और वो तासर ये देते थे कि क्या करें जी, टीटीपी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अब वहाँ से चल के स्टेज पर आ गए हैं कि जिसमें वो कहते हैं जी कि हम कोशिश कर रहे हैं, चंद सौ गिरफ़्तार किए हैं, मेरे ख्याल चंद हज़ारों पर भी आ जाएंगे। और आखिरी चीज़ वो पंजाब के हवाले से है कि पंजाब में कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हुआ है। आज मैं एक ट्वीट देख रहा था मरीम नवाज़ का कि जिसमें कोई टेस्टिमोनियल से यानी कि लोगों ने अपने अपने कोई तासरात दिए हुए थे कि मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा था और मैंने रब्ता किया, हुकूमत से रब्ता किया, तो मेरा कब्ज़ा यानी कि ज़मीन जो है वो मुझे वापस वागुज़ार करा दी गई। और उसमें जो ऊपर मरीम नवाज़ ने लिखा हुआ था कि जिस जगह पर भी आपको ये कंप्लेन है तो आप मुतलका डीसी ऑफिस में दें, चंद दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। नाजरीन, अगर ये बात दुरुस्त है, यानी कि मेरा कोई डायरेक्ट ऐसा जानने वाला नहीं है कि जिससे मैंने ये बातें सुनी हो, लेकिन मैंने ऐसी वीडियो देखी हैं, और अगर ये बात दुरुस्त है तो ये एक बड़ा ही इनकलाबी कदम है। और ये वो चीज़ है, इमरान खान को असल में जिस चीज़ से एक थ्रेटन फील करना चाहिए वो इस तरह के स्टेप्स हैं। बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अगर उनका ये मसला हल हो गया कि जो ज़मीनों पर कब्ज़े हैं, तो शायद उनकी अप्रोच, उनकी सोच, उनका सियासत के बारे में जो ख़यालात हैं वो भी शायद तब्दील हो जाएंगे। ये इतना बड़ा इनकलाबी स्टेप होगा। अगर नहीं भी होता तो कम से कम ये है कि कोई भी शख्स जो है उसकी अगर अपनी उसकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं होगी, तो ये उस तरह से तो कोई किसी सरमाएदार में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। को बाहर का कोई बंदा आए तो उसको पता चले कि जिस ज़मीन पे मैंने ली है उस पर किसी और ने कब्ज़ा कर लिया, तो वो तो इधर पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। और इसी तरह जो इवन पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं, अगर उनकी ज़मीनों पर इधर कब्ज़ा होगा तो वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर हुकूमत ने किया है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको बाकायदा पब्लिसाइज़ करना चाहिए। पब्लिसाइज़ करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को इस बारे में अभी आगाही नहीं है उनको आगाही हो, और वो जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रब्ता करें ताकि उनकी ज़मीन अगर उस पर कोई कब्ज़ा वगैरह हुआ है तो वो कब्ज़ा छुड़ा लिया जाए। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।